बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्यारे से प्रोग्राम में सबसे पहले तो होती है तिलावत, नात और भी मुख्तलिफ और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स, और मैं करता हूँ आपसे कुछ सवाल। कभी कभार चलते हैं कुछ पैकेजेस, चलती हैं आपकी कॉल्स। प्यारे बच्चों आए अपने प्रोग्राम में दुरूद शरीफ की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी महफिलों को खूबसूरत करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सुभानअल्लाह, सल्लु अलल हबीब। प्यारे बच्चों हमें दुरूद शरीफ की कसरत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों मैं आज का सवाल आपको बता देता हूँ। बताइए नमाज में पहले किस तरफ सलाम फेरा जाता है? नमाज में पहले किस तरफ सलाम फेरा जाता है? प्यारे बच्चों चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? मैं आज आपको सूरह अलक की कुछ आयत सुनाने की सआदत हासिल करूँगा। जी शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इक़रा वरब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कल्ला
أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق الله العظيम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर साल मीठे मदीने के बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए, नमाज में पहले किस तरफ सलाम फेरा जाता है? नमाज में पहले किस तरफ सलाम फेरा जाता है? प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कलाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हसरते दीद ने हर आँख को नम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है, जिनको नस्बत वो बड़े आराम से हैं। अरे मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है, मैंने आका के गुलामों पे करम देखा है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे, जहाँ बारी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बारी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, गमों की धूप में
कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तारे बला कर दे। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दूसरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफी उल वरा सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, नजरिया तारिका सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको हर साल हज बैतुल्लाह की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों, मैं आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए, नमाज में पहले किस तरफ सलाम फेरा जाता है? नमाज में पहले किस तरफ सलाम फेरा जाता है? प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, कहानी गौर से सुननी ही है। एंड में मैं आपसे सवाल भी करूँगा और कुछ बीच में से भी। प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको फर्जी कहानी सुनाने वाला हूँ वो 3 एनिमल्स की है। एक डक यानी बत्तख, एक बगला और एक कछुए की। ये तीनों एक तालाब के किनारे रहते थे। तालाब में फिश और दूसरे समुद्री जानवर वगैरह बहुत थे, तो उन्हें खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होती थी। तीनों दोस्त दिन भर खेलते कूदते खुशी खुशी साथ रहते थे और रात में रेत को ही अपना बिस्तर बनाकर सो जाते थे। गर्मियों के मौसम में थोड़ी सी परेशानी होती थी, क्योंकि धूप से तालाब यानी पौंड का पानी सूखकर बहुत थोड़ा सारा रह जाता था। इसी वजह से मछलियाँ और कीड़े वगैरह भी कम रह जाते थे, तो उन्हें कभी कभी भूखा रहना भी पड़ता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जब गर्मियों के बाद बारिश होती थी तो तालाब फिर से पानी और मछलियों से भर जाता था
और फिर से उन तीनों के मज़े के दिन शुरू हो जाते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बारिश बहुत कम हुई और करीब था कि तालाब का पानी सूख कर बस ख़त्म हो जाएगा। वो तीनों परेशान थे कि कहाँ जाएं, अब खाने पीने का इंतज़ाम कहाँ से होगा। अब उनके लिए ज़रूरी था कि किसी दूसरे तालाब के पास जाकर स्टे करें, यानी रहें। तीनों दोस्त इसी परेशानी में थे कि बगले ने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है जो आज भी पानी से भरा हुआ है, वहाँ हमारे लिए खाने और पानी का कोई मसला नहीं होगा, चलो वहाँ चलते हैं। बगले की बात सुनकर बत्तख ने कहा, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम दोनों तो उड़कर वहाँ आराम से पहुँच जाएंगे, लेकिन अपने दोस्त कछुए को यहाँ अकेले छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है, इसे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। प्यारे बच्चों, अब कहानी को थोड़ा रिवाइज करते हैं। अब ये बताएं कि अभी तक जो मैंने कहानी सुनाई उसमें कितने जानवरों का जिक्र है? माइक किसके पास है? चलें आप बताएं। 3 जानवरों का जिक्र है, एक है कछुआ, एक बगला और एक बत्तख। और कभी हुआ है? मछलियों का? जी, मछलियों और कीड़े वगैरह का। लेकिन कहानी उन तीनों दोस्त की है। अच्छा ये बताएं कि जब गर्मी आती थी तो उन्हें किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था? चले रिहान भाई आप बताएं। तालाब सूख जाता तो इसलिए उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था, तो वो कने भूखे भी रह जाते थे। कभी कभी भूखे भी होते थे, लेकिन ये ऐसा कुछ दिन के लिए होता था। उसके बाद जब बारिश होती थी तो उनके मज़े के दिन शुरू हो जाते थे। लेकिन जब एक बार बारिश बहुत कम हुई और करीब था कि पौंड यानी तालाब का पानी सूख जाएगा, तो उस वक्त क्या इन्होंने किया? जी इनको माइक दो। वो बहुत गम में पड़ गए कि अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम कहाँ कर खाएंगे। तो इस प्रॉब्लम में उन्हें मशवरा किसने दिया था? जी इनको माइक दो। बहुत ज्यादा सोच में पड़ गए तैयार भैया। बगले ने क्या आइडिया? क्या मैं एक भरे हुए तालाब को जानता हूँ, वहाँ तुम जाकर न रह लेना। तुम जाके रह लेना कि हम सब रह लेंगे? हम सब रहेंगे। कौन सब? बत्तख का छोटा बच्चा वो। पर उन्हें एक प्रॉब्लम हुई थी कि ना वो कछुओं को लेने जाना चाहते थे। बोल तो आप सही रहे हैं, लेकिन बगले ने एक आइडिया दिया था। वो आइडिया कौन बताएगा? चले आप दोबारा आइडिया बताएं। मैं एक फुल तालाब को भरे हुए जानता हूँ, उसमें बहुत सारा पानी है, वहाँ पर तुम्हें कमी भी नहीं होगी। मैं एक ऐसे तालाब को जानता हूँ जो भरा हुआ है, वहाँ पर तुम्हें कमी भी नहीं होगी और हम सब ले लेंगे वहाँ आराम से, और हमें खाने पीने का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इसकी बात सुनकर फिर बत्तख ने क्या कहा? बत्तख ने क्या, एक प्रॉब्लम, सब कुछ तो ठीक है पर एक प्रॉब्लम है, हम मेरे दोस्त को कछुए को छोड़ के नहीं जा सकते। वो बस कछुआ बस बत्तख का दोस्त था? जी बत्तख का दोस्त था, और जो बत्तख के बच्चे थे उसका भी दोस्त था। बत्तख का बच्चा तो था ही नहीं। मच्छी का भी दोस्त था। चले अब किसी और से पूछते हैं। बत्तख ने फिर बगले की बात सुनकर क्या कहा था? जी आप बताएं। जी बगले की बात सुनकर बत्तख ने कहा, तुम्हारा आइडिया सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बगले ने कहा क्या? तो बोला, हम दोनों तो तालाब में उड़ के चले जाएंगे, लेकिन हम अपने दोस्त कछुए को यहाँ नहीं छोड़ सकते। तालाब के अंदर उड़ के चले जाएंगे? तालाब तक? चले मैं आपको बता देता हूँ। बगले की बात सुनकर बत्तख ने कहा, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम दोनों तो उड़कर वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने दोस्त कछुए को यहाँ अकेले छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है, इसे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। अब बगले ने क्या कहा सुनते हैं। बगले ने कहा, हाँ ये तो है, तीनों दोस्त भूख से परेशान थे,
लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर अचानक से बगले ने बत्तख से कहा, एक तरीका है, वो ये कि हम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी पकड़ लेते हैं और कछुआ उस लकड़ी को बीच में से पकड़कर उस पर लटक जाएगा और हम उड़ते हुए दूसरे तालाब तक पहुंच जाएंगे। कछुए ने फौरन कहा, हाँ, मैं अपने दांतों से इस लकड़ी को बहुत जोर से पकड़ लूंगा। फिर बगला एक लकड़ी ढूंढ कर लाया और उसका एक किनारा अपनी चोंच में दबाया और दूसरा किनारा बत्तख ने अपनी चोंच में दबा लिया और सेंटर यानी बीच से कछुए ने लकड़ी को अपने दांतों में दबा लिया और तीनों उड़ना शुरू हुए। रास्ते में जब बच्चों ने देखा कि दो दोस्त अपने दोस्त को किस तरह लेके जा रहे हैं तो सब ने उनकी खूब तारीफ की। अब पूरे रास्ते जो भी उन्हें देखता उनकी तारीफ करता कि दोस्ती हो तो ऐसी। ये तीनों अपनी तारीफें सुन तो रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। ये कुछ कह क्यों नहीं सकते थे? जी, इनको माइक दो। ताकि उनके मुंह में लकड़ी थी। अगर वो कुछ बोलते तो क्या होता? क्या होता? गिर जाती, लकड़ी गिर जाती या कछुआ गिर जाता? कछुआ गिर जाता। जी। कछुआ बोल सकता था अगर वो दोनों नहीं बोल सकते थे। कछुआ क्यों नहीं बोल सकता था? उसने भी लकड़ी सेंटर से पकड़ी हुई थी। चले अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि उनमें से कोई एक भी मुंह खोलता तो लकड़ी छूट जाती और कछुआ गिर जाता। बहरहाल वो उड़ते हुए तालाब के पास पहुंचने ही वाले थे कि एक शख्स ने उन्हें देखा और चीख कर कहा, ओ सुस्त कछुए, अपने दोस्तों पर बोझ बने हुए हो, अब बेवकूफ़ी मत करना और लकड़ी जोर से पकड़ कर रखना। वैसे भी तुम बेवकूफ़ ही लग रहे हो जो अपनी जान खतरे में डाली हुई है। इस आदमी की बातें सुनकर कछुए को बड़ा गुस्सा आया और वो उस आदमी को कहना चाहता था कि बेवकूफ़ तो तुम होगे, लेकिन कछुआ ये जुमला कह नहीं सका क्योंकि जैसे ही कछुए ने अपना गुस्से वाला जुमला कहने के लिए अपना मुंह खोला तो लकड़ी छूट गई और कछुआ बहुत ऊपर से जमीन पर गिरा और कछुआ मर गया। प्यारे बच्चों, देखा आपने, कछुए के गुस्से की वजह से उसकी जान चली गई। अगर वो थोड़ी देर अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता तो बच जाता। इस फर्जी कहानी से प्यारे बच्चों ये मालूम हुआ कि कभी बिला वजह का गुस्सा बहुत नुकसान का रीज़न भी बन जाता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। प्यारे बच्चों, ये बताए जब क्या कहते हैं बगला और बत्तख कछुए को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें किसने देखा? जी, इनको माइक दो। सब लोगों ने देखा। जी, सबसे पहले तो उन्हें बच्चे मिले। बच्चों ने उन्हें क्या कहा? इन्हें माइक दो। उन्होंने उनकी तारीफ करी। किस चीज़ की तारीफ की? कि दोस्त हो तो ऐसे हो। जी, उनकी दोस्ती कितनी पक्की थी कि अपनी जान को खतरे में डालकर अपने दोस्त को दूसरे तालाब तक पहुंचा रहे थे। अच्छा, ये बताएं, कहानी के आखिर में एक हदीस भी मैंने बताई है, वो कौन बताएगा? जी, आप बताएं। गुस्सा ना करो, तुम्हारे लिए जन्नत है। जी, गुस्सा ना करो, तुम्हारे लिए जन्नत। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। अच्छा, ये बताएं, जब बच्चों के बाद वो लोग आगे गए तो उन्हें एक शख्स मिला, तो उस शख्स ने उसे चीख के क्या कहा? शख्स ने क्या कहा? चले, इनको माइक दो। उस शख्स ने कहा कि तुम लोग ने इसका बोझ क्यों पकड़ा हुआ है? नहीं, चले, इनको माइक दो। तुम बहुत बेवकूफ़ हो, अपने दोस्त पे बोझ बने हुए हो। ओ सुस्त कछुए, तुम अपने दोस्तों पर बोझ बने हुए हो।
वैसे भी तुम अब बेवकूफ़ी मत करना और लकड़ी को जोर से पकड़ कर रखना, वैसे भी तुम बेवकूफ़ ही लग रहे हो। जब कछुए ने उस शख्स की बात सुनी तो कछुए को गुस्सा आया। कछुए ने गुस्से में क्या किया? वो अपने दांत से लकड़ी छोड़ के नीचे गिर गया। कैसे गिरा? उसको गुस्सा आया। चले इनको माइक दे। उसको गुस्सा आ गया। उसको किस बात पे गुस्सा आया? चले हमने एक लाइन भी पढ़ी थी कि कछुआ एक उस शख्स को कुछ कहना चाहता था। जी आप गए। तुम बेवकूफ हो। कछुआ आदमी को कहने ही लगा था कि तुम खुद बेवकूफ हो गए, लेकिन जैसे ही उसने गुस्से में अपना मुंह खोला वो गिर गया। जी वो गिर गया और उसके बाद वो मर गया। वो जुमला मुकम्मल भी नहीं कर सका, वो कह ही नहीं सका। वो क्यों नहीं कह सका? चले इनको मार। क्योंकि उसने डंडी छोड़ दी थी, वो ना बहुत ऊपर था। क्योंकि ना उसने किस वजह से डंडी छोड़ी थी? उसे बोलने के गुस्से के लिए ही छोड़ी थी, क्योंकि वो उसे कहना चाहता था कि तुम बेवकूफ हो। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया और वो मर गया। चले प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें एक और सबक भी मिलता है कि हमें बिला वजह गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अब ये बताएं, गुस्सा ना करने पे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? जी गुस्सा ना करो तो तुम्हारे लिए जन्नत है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आए बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल की तरफ। मेरा नाम अमर शकील है। आज आपके सवाल का जवाब है दाएं तरफ सलाम फेरना। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। दुरुस्त जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उम्मीद हुआ है, मैं बताना चाहता रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। आज के सवाल का जवाब लेके सीधे तरफ किस मरीन के ना हम मरीन के ना जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हाँ, आपने सवाल का जवाब बताया। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। सवाल था नमाज में पहले किस तरफ सलाम भेजना चाहिए, आपने जवाब दिया सीधी तरफ। जी नेक्स्ट कॉल। मैं आज आपको अपने प्रोग्राम का टाइटल का नाम सुनाऊंगी। बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख लें कुछ, आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम। जी जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम का टाइटल बताया। चले हमारे साथ हमजा भाई मौजूद हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम का टाइटल पढ़ा है, चले उनसे सुनते हैं। आ गई बच्चों की शाम फिर आ गई बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। आ गई बच्चों की शाम फिर आ गई बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान अतारी है। मैं जिलानी रकम। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। नमाज में सलाम सीधी तरफ फेरा जाता है, कितमन चैनल हमारा चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने आज के सवाल का जवाब बताया। नमाज में पहले सीधी तरफ सलाम भेजना चाहिए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उमर मकबूल है। मैं आज आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है कि नमाज में पहले दाएं तरफ सलाम फेरते हैं। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल।
जज़ाकल्लाहु खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज के सवाल का जवाब बताया। आज का सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बताइए, नमाज में पहले किस तरह सलाम फेरा जाता है? प्यारे बच्चों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। हमारे साथ रेहान भाई मौजूद हैं। रेहान भाई, इस सेगमेंट का कुछ फॉर्मेट बताएं। आप यहाँ ऑडियंस में से आप किसी एक बच्चे को पिक करेंगे, वहाँ पे वो मैग्नेट पड़ा है, वो मैग्नेट को उठा के मैग्नेट वॉल पे थ्रो करेंगे। जिस शहर पर जाएगा, मैं आपको उस बुजुर्ग के बारे में, शहर के बुजुर्ग के बारे में उस शहर में मौजूद बुजुर्ग के बारे में बताएं इन्फॉर्मेशन जी। उन बुजुर्ग के मज़ार के बारे में बताऊंगा जी। आप आ जाए। हाँ बोलो। आप यहाँ खड़े हैं, आप किसी भी शहर में थ्रो कर दो जी। झंग, आपने थ्रो किया झंग जी। रिहान भाई, प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबे पंजाब में जिन औलिया कराम ने दीन इस्लाम की खूब तालीम आम की और उनमें से एक सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सख़ी सुल्तान बाहू क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आप रमज़ानुल मुबारक की 1039 हिजरी में शोरकोट ज़िला झंग में पैदा हुए। आपका नाम बाहू और लक़ब सुल्तानुल आरिफीन है। आप मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आपका इंतकाल 63 साल की उम्र में जुमादल उखरा की 1 तारीख 1102 हिजरी को हुआ। आपका मज़ार शरीफ शोरकोट ज़िला झंग में है। आपके मज़ार मुबारक पर हज़ारों लोगों की दिलों की मुरादें पूरी होती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमने किन बुजुर्ग के बारे में सुना जी? किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। चले इनको माइक दो। सखी सुल्तान बाहू कादरी जी, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह, हजरत सखी सुल्तान बाहू क़ादरी रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में हमने सुना। आइए प्यारे बच्चों, कुछ पॉइंट रिपीट करते हैं। आप चलें, आपसे पूछो, आपका नाम बाहू और लक़ब क्या था? चलें, एक का हाथ खड़ा हुआ था, दोबारा बैठ गया। चले मैं ही बता देता हूँ। आपका नाम बाहू और लक़ब सुल्तानुल आरिफीन है। अच्छा, अब ये बताएं, आपका मज़ार शरीफ कहाँ है? चले इनको माइक दें। जंग में। झंग में किस जगह? रेहान भाई ने बताया था झंग में, शोरकोट ज़िला झंग में जी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके इल्म में इजाफा होता है। चले एक और पॉइंट हम रिपीट करते हैं। का इंतकाल 63 साल की उम्र में जमादुल उखरा की 1 तारीख 1102 हिजरी को हुआ। कितने साल में हुआ जी? हाँ, 63 में। जमादुल उखरा की कौन सी तारीख? जमादुल उखरा की कौन सी तारीख? प्यारे बच्चों, आइंदा गौर से सुनिएगा। तो प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों, आ चुके हैं हम अपने सेगमेंट क्विज टाइम में। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। चले एक पॉइंट में दोबारा दोहरा दूं। जब आपका इंतकाल 63 साल की उम्र में जुमादुल उखरा की 1 तारीख 1102 हिजरी में हुआ। प्यारे बच्चों, अब है क्विज टाइम की बारी। ये बताएं, जेलिसी को उर्दू में क्या कहते हैं? जेलिसी, किसी दूसरे से जलना।
चले इनको मार दे। इनको जेलीफिश। जेलीफिश नहीं, जेलीसी, जिसे जलना कहते हैं। दूसरे को आप कहें कि दूसरे को आप देख के कहें कि इसके बाद ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। चले कोई और बता दे, जेलीसी को उर्दू में क्या कहते हैं? फैजान भाई आप बताएंगे? जलन। नहीं। चले रेहान भाई से पूछते हैं। हसद। जी हाँ, जेलीसी को उर्दू में हसद कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चले अब प्यारे बच्चों, पता चला अब जेलीसी किसे कहते हैं? हसद। जी, जेलीसी को उर्दू में हसद कहते हैं। अच्छा ये बताएं, अजान देने वाले को क्या कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा, तकरीबन सबको पता होगा। चले इनको मान ले। आपने हाथ तो खड़ा किया था लेकिन आपको पता नहीं है। चले आगे दे दो उनको माइक। जी मुअज्जिन। जी, अजान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। जन्नत में किस कलर के कपड़े पहने जाएंगे? वाइट। नहीं। चले कोई और बता दे। चले रेहान भाई आपने फिर हाथ खड़ा किया है। ग्रीन। ग्रीन। जन्नत में किस कलर के कपड़े पहने जाएंगे? गोल्डन। गोल्डन। रेहान भाई ने कहा ग्रीन। कौन से पहने जाएंगे? ग्रीन। जन्नत में ग्रीन कलर के कपड़े पहने जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला सवाल मैं आपसे करता हूँ। बताइए सूरह फील कौन से पारे में है? चले इनको माइक दो। 30 पारे में। 30 पारे में? जी। कुरान पाक में टोटल कितने पारे हैं? 30 पारे। 30 पारे। तो सूरह फील कौन से पारे में? 30 पारे में। सूरतुल फील 30 पारे में ही है। सूरह फील 30वें पारे में। चलो फैजान भाई आप बताएं सूरह फील कौन से पारे में? 30वें पारे में। कौन से पारे में? 30वें। जी 30वें पारे में। चले और कौन बताएगा? इनको माइक दो। 30वें पारे पे। जी सूरह फील 30वें पारे में। जिन्होंने भी कहा सूरह फील 30वें पारे में, उन सबका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बताइए अगर कोई बच्चा एक दिन में कुरान पाक के 2 पारे पढ़ता है, कितने? 2, तो वो कितने दिनों में, तो उसका कुरान कितने दिनों में मुकम्मल होगा? गिने सब गिने। चलिए इनको मार दें। 15 दिन में। 15 दिन में। एक दिन में अगर 2 पारे पढ़े तो? 15 दिन में। चले इनको मार दो। 14। नहीं, उन्होंने सही दुरुस्त जवाब दिया है। अगर कोई बच्चा एक दिन में 2 पारे पढ़े तो उसका कुरान पाक 15 दिन में मुकम्मल होगा। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आए दुआ याद करते हैं। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। जी फैजान भाई। प्यारे बच्चों और केच मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम जो दुआ सीखेंगे वो दुआ है इत्तर लगाते वक्त की दुआ। कौन सी दुआ है? प्यारे बच्चों, कभी कभी हमें कोई इत्तर लगाने के लिए देता है तो हमें उसे दुआ देनी चाहिए। और वो कौन सी दुआ है? आज मैं आपको वो दुआ याद कराऊंगा। वो दुआ है अत्तरल्लाहु अय्यामक। दोबारा दोहराता हूँ, अत्तरल्लाहु अय्यामक। दोबारा दोहराता हूँ, अत्तरल्लाहु अय्यामक।
चलें आए इस दुआ को मिलकर याद करते हैं। अत्तरल्लाहु अय्यामक अत्तरल्लाहु अय्यामक अत्तरल्लाहु अय्यामक। किस किस की आती दुआ? आप सुने। अत्तरल्लाहु अय्यामक। ये किस चीज़ की दुआ है? ईता लगाते वक्त की दुआ। अगर कोई दूसरा हमें इत्र लगाए तो हमें ये दुआ उसे देनी चाहिए। कौन सी दुआ? अत्तरल्लाहु अय्यामक। जी कोई और भी सुनाए। चले इनको माइक दे। अत्तरल्लाहु अय्यामक। जी अत्तरल्लाहु अय्यामक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में आके आज की दुआ हमें याद कराई। कौन सी दुआ? इत्र लगाते हो। अत्तरल्लाहु अय्यामक। प्यारे बच्चों, आपकी कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम अबू हुरैरा है, मैं शारजा से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है, नमाज में सलाम सीधी तरफ पहले फेरा जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में कॉल करके आज का सवाल का जवाब बताया। जरूर जवाब थोड़ी देर बाद बताऊंगा। जी नेक्स्ट कॉल। आपके सवाल का जवाब है, नमाज में सलाम सीधी तरफ फेरना चाहिए। जी आज मैंने सवाल पूछा था, नमाज में पहले सलाम किस तरफ फेरा जाता है। आपने कॉल करके हमारे सवाल का जवाब बताया, सीधी तरफ। जिन्होंने ये जवाब बताया उन सब का जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, सब मिलके एक दफा सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगर आपसे हमारे कोई एपिसोड या कोई वीडियो मिस हो गई है तो आप हमारे YouTube चैनल किड्स मनी चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल किड्स मनी चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो आने की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सल्लू अलल हबीब। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।